आर्मी वर्सेस नेवी, किसका जीवन है बेहतर? अक्सर मुझसे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर आर्मी की लाइफ ज़्यादा अच्छी है या नेवी की लाइफ ज़्यादा अच्छी है। एस्पिरेंट्स, मैंने पहले भी इस सीरीज़ को बनाया है। मैंने पहले आर्मी वर्सेस एयरफोर्स बनाया है, एयरफोर्स वर्सेस नेवी बनाया है। एक यही वीडियो रहती थी कि आर्मी वर्सेस नेवी, किसका जीवन है बेहतर। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के एक पार्ट हो जाते हैं तो आप देश का एक अहम कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं। आपके चलते देश सिक्योर्ड है। तो अपने आप में ये डिफरेंसेस सुनने के लिए अच्छे हैं, समझने के लिए अच्छे हैं, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका हाथ ज़्यादा ज़रूरी है या आपका पैर, तो आप भी कश्मोकश में पड़ जाएंगे। और वीडियो को बनाने से पहले मैं भी कश्मोकश में हूं, फिर भी वीडियो को मैंने कवर किया है, मेरी टीम ने कवर किया है, जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि आर्मी की लाइफ कैसी है और नेवी की लाइफ कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मी टेरिटरी की भारत देश के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आर्मी की पोस्टिंग हो सकती है, वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में रह सकता है। ठीक, वहीं नेवी आमतौर पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, नेवी को कन्फाइन किया जहां समुंदर है। भाई जहां समुंदर नहीं है वहां नेवी का कोई काम नहीं है। बट आर्मी का काम आपको पहाड़ों पे भी होगा, आर्मी का काम आपको बॉर्डर पे भी होगा, आर्मी का काम आपको जमीनों पे भी होगा, आर्मी का काम आपको अरुणाचल में भी होगा, राजस्थान में भी होगा। इसलिए आर्मी के बेसिस की तादाद बहुत ज्यादा है नेवी के बेसिस के कंपैरिजन। नेवी वहीं पे है जहां पे समुंदर है। जनरली नेवी सी के पास है, समुंदर है, तो वहीं पे नेवी है। चलिए, आर्मी और नेवी में एक चीज है, समुंदर में जब आप सेल कर रहे हैं, जब आप समुंदर में सेलिंग कर रहे हैं, तब आप नेवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद घर आने का मौका मिल जाएगा। वहीं आर्मी में जब आप बॉर्डर पोस्टिंग पे हैं, फील्ड पोस्टिंग पे हैं, तो पोस्टिंग काटने के बाद ही घर आने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में टेन्योर छोड़ के आ सकते हैं। नेवी में क्या है कि थोड़े समय के लिए सेल कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। ठीक, बट आर्मी में एक बार बॉर्डर पे तैनात हो गए तो एक पोस्टिंग काट के ही वापस आने को मिलेगा। छुट्टीज मिलती हैं, ऐसा नहीं है एनुअल लीव के आप हकदार हैं, बहुत तरीके की छुट्टियां हैं। लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहता है कि यार जब फील्ड पोस्टिंग पे हो तो पहले फील्ड पोस्टिंग का सोचो, बॉर्डर पे तैनात हो, होली भी वहीं बननी है, दिवाली भी वहीं बननी है, उसके बाद जब छुट्टी अप्रूव होगी तो घर आने का मौका मिलेगा। नंबर ऑफ ऑफिसर्स की बात करें तो नौसेना में नंबर ऑफ ऑफिसर्स बहुत कम है, बट इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, रेजिमेंट्स की तादाद ज़्यादा है, यूनिट्स की तादाद ज़्यादा है, कंपनीज की तादाद ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। बिकॉज आज तक जितने भी जंग हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, आर्मी एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है दुश्मनों को बाहर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि नेवी नहीं रहा है, बिल्कुल रहा है। 1971 नेवी ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो नेवी का कंट्रीब्यूशन भी है, बट कहा जाता है कि जंग जो है बिना आर्मी वालों के साथ को लिए पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए आर्मी के बेसिस ज्यादा हैं, आर्मी की कंपनी ज्यादा हैं, आर्मी के रेजिमेंट ज्यादा हैं और आर्मी के अफसरों की तादाद भी ज्यादा है। यही स्लाइड में लिखा है। नेक्स्ट, हाँ भाई, भारतीय नौसेना के अफसरों को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज के टाइम पे भारतीय नौसेना बहुत देशों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही है। जब अफसरों की तादाद कम है तो ऑटोमेटिकली एक्सपोजर ऑफ अब्रॉड या एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ज्यादा है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स कम है। अगर कोई नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज आई तो ऑफिसर को भेजा गया, इस अफसर को इधर भेजा गया, दूसरे अफसर को कहीं और भेजा गया, तीसरे अफसर को कहीं और भेजा गया। सो एक्सपोजर इज मच 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 हाई इन इंडियन नेवी। वहीं आर्मी में भी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं, राजस्थान साइड में हो रही हैं, अरुणाचल साइड में हो रही हैं, लेकिन आर्मी में ऑफिसर्स इतने ज्यादा हैं कि सिलेक्टेड ऑफिसर्स को ही एक्सपोजर मिल रहा है, सबको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, आज 2012, 13, 14 से
के बाद भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर हो रही है। आत्मनिर्भर होने के चलते नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी के लिए नए नए ऑफिसर्स चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। तो इंडियन नेवी में एक्सपोजर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी ज्यादा है आर्मी की अपेक्षा। आर्मी में आज भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हमारे लिए वेपन्स बनाएगा, L&T वेपन्स बनाएगा, हमारे साइंटिस्ट उसको टेस्ट करेंगे, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री टेस्ट करेगी, फिर हायर लेवल ऑफिसर्स टेस्ट करेंगे। तो लो लेवल ऑफिसर्स को यह मौका कम मिलता है, लेकिन नेवी में लोअर लेवल ऑफिसर्स की वैकेंसीज ज्यादा आ रही हैं। लोअर लेवल ऑफिसर्स मतलब भाई आप सब लेफ्टिनेंट की रैंक पे आपको अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम करने को मिल रहा है। ये चीज आर्मी में नहीं हो सकती। आर्मी में ब्रिगेडियर रैंक एंड अबव पे आपको वेपन्स टेस्टिंग का एक मौका मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल है। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के रैंक पे ये सब मौके मिलते हैं। इसलिए एक्सपोजर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी नेवी में ज्यादा है। देखिए बेसिक पर्पस आर्मी का क्या है? आर्मी का बेसिक पर्पस है दुश्मनों को फेस करना। 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 हर बार इंडियन आर्मी ने दुश्मनों को फेस टू फेस उनको गोलियां मारी हैं। वहीं भारतीय नौसेना के सामने ऐसा नहीं है कि हमारी शिप सामने खड़ी है, पाकिस्तान की शिप सामने सामने खड़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, भारतीय नौसेना इकोनॉमी का बैकबोन है। नेवी कहती है कि भाई तुम हमारे देश को अगर डैमेज पहुंचाओगे तो हम तुम्हारे पोर्ट्स को डैमेज पहुंचाएंगे। 1971 कराची में यही हुआ था। कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय करने से क्या हुआ? कोई शिप्स नहीं निकल पाएंगी। आपकी जो दिनचर्या, जो जीवन का इकोनॉमी है, भाई समुद्र से ही सारा बिजनेस हो रहा है, तभी तो मर्चेंट नेवी बनी है। अब जब समुद्र के ही रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आपके देश में ना कुछ सामान आ सकता है ना जा सकता है, और नेवी ये करती है। तो नेवी माइंड गेम खेलती है और आर्मी मसल गेम खेलता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी माइंड गेम नहीं खेलेगा, आर्मी भी माइंड गेम खेलेगा, लेकिन मसल गेम जरूर खेलना है। अब 2020 से गलवान वैली में क्या हो रहा है? इंडो चाइना स्टैंड ऑफ में उनके 4000 सैनिक खड़े हैं, हमारे 5000 खड़े हैं। लो जी, कर लो अब। तो मसल गेम बहुत जरूरी है आर्मी में। नेवी में माइंड गेम बहुत जरूरी है। आज तक इंडियन आर्मी में 20 परमवीर चक्र मिल चुके हैं अफसरों को और सैनिकों को। वहीं जो भारतीय नौसेना है, अभी तक किसी को भी इंडियन नेवी के थ्रू परमवीर चक्र नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि नेवी कमजोर है, इसका मतलब यह नहीं कि नेवी में जो शक्तिशाली लोग हैं वो कम है, ऐसा नहीं है। बस मौका नहीं मिला हुनर दिखाने का। अगर कभी मौका मिलेगा तो नेवी भी जरूर अपना हुनर दिखाएगा, और आने वाले समय में परमवीर चक्र अवॉर्डी विनर्स नेवी के भी अफसर और सैनिक होंगे। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस है द पैरास, वहीं भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्सेस है मार्कोस। दोनों के पास स्पेशल फोर्सेस हैं। ये स्पेशल फोर्सेस कमांडोज होते हैं। मार्कोस तो नेवी सील से लिया गया है। शायद आपको ना पता हो, बट आर्मी और नेवी के स्पेशल फोर्सेस वालों ने जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं। यहां तक कि 1999 कारगिल युद्ध में सिर्फ आर्मी के स्पेशल फोर्सेस नहीं थे, नेवी के मार्कोस भी थे जी। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जहां आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, नेवी के स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर एक्सरसाइजेस की हैं। इसका मतलब आपको चुनना है कि आपको सेब खाना है या अनार। दोनों फल अपने आप में स्पेशल फ्रूट्स हैं, दोनों फल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से आर्मी और नेवी भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है और देश के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज ये ना सोचें कि भाई आर्मी जाएं या नेवी जाएं, एक की बुराई करें दूसरे की तारीफ करें, ऐसा नहीं हो सकता। भारत मां के 2 बच्चे हैं, इनफैक्ट 3, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और तीनों ही बहुत जरूरी हैं। एस्पिरेंट्स, इस वक्त आप लोगों का एम होना चाहिए कि हम लोग कैसे आर्म्ड फोर्सेस में अफसर बने, और इस एम को पूरा कर सकता है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, बिकॉज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास है तजुर्बा, 20 सालों का तजुर्बा।
2004 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, एक एम के साथ कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स हम फौज को देंगे। यही कारण है कि आज 650 से ज्यादा अधिकारी हम फौज को दे चुके हैं। एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स हैं जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्रिगेडियर रैंक के हों, चाहे वो कर्नल रैंक के हों, चाहे वो ग्रुप कैप्टन रैंक के हों, और ये सारे सर्विसेज हम देते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद, रांची एंड दिल्ली में। जी, अक्सर मैं कहता हूं कि अगर आपको भी फौज में जाना है तो त्रिशूल आइए और वर्दी पाइए, बिकॉज हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का उपदेश है कि हम 360 डिग्री पर्सनालिटी पे काम करें, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे रिटन क्रैक करना हो, चाहे एसएसबी इंटरव्यूज हो, सारी चीजों के लिए हम आपको तैयार करते हैं। अब आप पे निर्भर करता है, या तो आप हमारे पास आ जाइए, हमारे इलाहाबाद सेंटर, रांची सेंटर और दिल्ली सेंटर, जिसमें सबसे पुराना इलाहाबाद सेंटर है, और सारे सेंटर्स के पास अपने हॉस्टल और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, या आप हमें अपने पास बुला लीजिए थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS स्टोर पे है। आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100 बच्चे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन हाँ 90-95% संतुष्ट हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं, और ट्राइड एंड टेस्टेड है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। इसलिए त्रिशूल आइए और वर्दी पाइए। याद रखिएगा, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये बॉर्डर मूवी का बड़ा शानदार डायलॉग है। इसलिए आर्मी हो या नेवी हो, देश की सेवा परमो धर्मा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास आने से पहले या हमें अपने पास बुलाने से पहले, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8400083030, और इस पे कॉमन हेल्पलाइन नंबर है। तीनों ब्रांचेस के लिए यही नंबर है, संपर्क करें और आपको सही करियर गाइडेंस जरूर मिलेगी। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।